हाँ जी किद्दा ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू अनदर डे एंड अनदर व्लॉग। ऑफ कोर्स मैं आज लेट हूँ थोड़ा सा, बट थैंकफुली ज़्यादा लेट नहीं हूँ। तो सारा सामान कार में रखने के बाद मैं ट्राई किया कि एज सुन एज पॉसिबल मैं रीच करूँ। आज जो है मुझे थोड़ा सा फेस पे मुझ सेट करने में टाइम लग रहा था, तो इसलिए मुझे सामने भी 50 या फिर कपड़ा लगाना पड़ा ताकि मुझ अच्छे से सेट हो। उसके बाद जैसे ही रेस्टोरेंट पहुँचा मैंने पार्ट लगाने के बाद रेस्टोरेंट अच्छे से मैंने सेटअप कर दिया हमारे गेस्ट्स को वेलकम करने के लिए। आप देख सकते हैं रेस्टोरेंट सेटअप होने से पहले और सेटअप होने के बाद कितना डिफरेंट और कितना ब्यूटीफुल लगता है। तो सेटअप होने के बाद आप देख सकते हैं बहुत ही गॉर्जियस व्यू है। रेस्टोरेंट गेस्ट्स के लिए रेडी कर देने के बाद, सारे जो आइटम्स थे वो सेट कर देने के बाद, जैसे ही मैंने हमारा जो रेस्टोरेंट था वो रेडी किया, उसके बाद हमें ऑर्डर्स आना चालू हो गए थे। ऑफ कोर्स आज थोड़ा ज़्यादा बिजी डे था मेरे लिए। अब मुझे बहुत ज़्यादा काम थे, जो लाइनअप थे, मुझे बहुत सारे टास्क्स करने थे डिफरेंट। तो उसके पहले मैंने मेक श्योर किया कि मैं मेरी कोल्ड कॉफ़ी चेरिश करूँ। ऑफ कोर्स हॉट डे है तो मुझे कोल्ड कॉफ़ी चेरिश करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड ऑफ कोर्स एक बिग मग से मेरा कुछ नहीं होना, तो मैंने ऑफ कोर्स 2 मग एंजॉय किए मेरे कोल्ड कॉफ़ी के एंड चेरिश किया उसकी कोल्डनेस। और उसके बाद आप देख सकते हैं कंटिन्यूस हमारे ऑर्डर्स भी चालू थे। और यहाँ देख सकते हैं एक बार मैं आपको व्यू बताऊंगा हमारे ब्यूटीफुल जो तंदूरी चीज़ टाकोस है उसे कैसे सेटअप करते हैं हम। उसके सारे डिफरेंट लेयर्स होते हैं और डिफरेंट कंपोनेंट जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है उसके। तो सारे कंपोनेंट जो लेयरिंग में ऐड करने हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो टेक्सचर्स कंबाइन होते हैं वो जो इम्पॉर्टेंट है, सारे टेक्सचर्स, सारी लेयर्स। ऑफकोर्स ये मेरा शेफ़ बोल रहा है अंदर का, तो नॉर्मल लोगों को ये समझ नहीं आएगा। लोगों को लगेगा कि कैसे अजीब सी बात कर रहा हूँ मैं, बट शेफ्स को समझ में आएगा। जो भी शेफ़ या कुक होगा उनको समझ में आएगा कि टेक्सचर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कोई भी रेसिपी में। उसके बाद मुझे बहुत सारा पेपर वर्क था आज, वो करना था। पेपर वर्क करने के बाद फिर जो बाकी के सारे टास्क थे मेरे, जैसे कि मुझे फूड स्टोरीज जो मैं करता हूँ उसके लिए स्टोरीज, अप्रोप्रिएट स्टोरीज ढूंढनी थी जो कि थोड़ी सी एक्साइटिंग भी हो। तो उसमें से एक मैंने आज फ्रेंच टोस्ट की स्टोरी ढूंढी थी, तो उसका और उसके बाद जो सेकंड स्टोरी आज मैंने शूट करनी थी सीजर सैलड की, तो उसकी भी स्टोरी मैंने रिसर्च की। और उसके बाद कुछ फैक्ट्स चेक करने के बाद उसके बाद मैंने उनके थंबनेल्स बनाए फ्रेंच टोस्ट के और सीजर सैलड दोनों के, जो मैं अपलोड करता हूँ वीडियोस, उसके थंबनेल्स। और उसके बाद फिर मैंने उन वीडियोस को भी शूट किया बैकग्राउंड में। शूट करने के बाद फिर कुछ प्रमोशनल वीडियोस बनाने थे मुझे मेरे रेस्टोरेंट के पेज के लिए, जो हमारा रेस्टोरेंट का इंस्टाग्राम पेज है उसके लिए कुछ प्रमोशनल वीडियोस बनाने थे। तो मैं चेकआउट कर रहा था कैनवा पे जो डिफरेंट टेम्पलेट्स होती है उनको चेकआउट कर रहा था। ऑफकोर्स टेम्पलेट्स चेक करने में कभी कभार बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, कभी कभार बहुत ईजीली मिल जाती है, लेकिन टेम्पलेट्स चूज़ करने के बाद भी उन्हें एडिट करना, आपके पास राइट फोटोज़ ऑलरेडी होनी चाहिए क्लिक्ड, वो सब कुछ बहुत ज़्यादा डिटेल्स में चेक करना पड़ता है आपको। आपकी वाइब, जो रेस्टोरेंट की वाइब है वो टेम्पलेट के साथ मैच करती है। और बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें होती है जब आप कोई टेम्पलेट बना रहे हैं, सर्च कर रहे हैं और फिर उसे एडिट करना, वो सब थोड़ा टाइम लग जाता है, तो उसके लिए थोड़ा ज़्यादा एफर्ट लगता है। तो जैसे मैंने कुछ टेक अवे एंड डिलीवरीज के लिए बनाना था, तो वो उसमें से एक ये है, ये एडिट करके मैंने बनाया। बहुत बेसिक है बट स्टिल यू नो, जो मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है इन सब चीज़ों का, बट स्टिल ये सब कर लेना इट्स गुड फॉर मी। एंड फिर उसके बाद ऑफकोर्स हमें ऑर्डर्स आ रहे थे, तो ये हमारा एक छोले भटूरे का ऑर्डर था। और फिर उसके बाद और कुछ एडिटिंग करना था मैंने, तो एक छोले भटूरे का मैंने प्रमोशनल वीडियो बनाया। उसके बाद मैंने मेरा लंच चेरिश किया, दाल चावल और भिंडी थी आज मेरे लंच में, तो मैंने वो चेरिश करने के बाद हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है रेस्टोरेंट का। मैंने मेरे प्रीवियस वीडियोस में भी बोला था कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे मिज़म प्लास का, तो मैं वो कर रहा था, वो जो कि है हमारा मसाला बनाना। तो ये जो मसाला हम बनाते हैं ये बेस ग्रेवी का, ये हमारे सारे ग्रेवीज़ में जाता है, इसलिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये अच्छा नहीं बनेगा तो हमारी कोई भी ग्रेवी फाइनल प्रोडक्ट अच्छा नहीं होगा। तो इसलिए जो बेस ग्रेवी, देख सकते हैं आप कितने कलर चेंजेस होते हैं इसमें, कितना अनियन को हम अच्छे से भूनते हैं। और जो कंपोनेंट्स इसमें जाता है, जो इंग्रेडिएंट्स इसमें जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कुकिंग टेक्निक्स इसमें यूज़ होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें हमने जो हमारे सारे बाकी के मसाले एंड हमारा जो टमाटो पेस्ट है वो डाल दिया है। उसके बाद अच्छे से वापस से इसको मिक्स करेंगे और वापस से इसे भुनेंगे।
तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत सारे डिफरेंट स्टेप्स होते हैं और हर एक स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऑफकोर्स जब आप कुकिंग कर रहे हैं, डजेंट मैटर अगर आप कुक है या शेफ़ है, आपके लिए जब फाइनल प्रोडक्ट अच्छा आने के लिए हमेशा आपके जो बेसिक्स है वो हमेशा ऑन पॉइंट होने चाहिए। तो अब आप देख सकते हैं फाइनल हमारा जो मसाला है भुन के रेडी हो गया है। तो उस देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल कलर आया है। ये हमारा बेस ग्रेवी है। उसके बाद बहुत सारे डिफरेंट गार्निशेस रेडी करने थे, तो जैसे कि अनियन, हमारी ग्रीन चटनी, वो सारे कुछ रेडी कर लिया मैंने। और फिर इवनिंग हिट कर दिया था, तो मैंने इवनिंग का पार्ट लगाया और आप देख सकते हैं इवनिंग में हमारा रेस्टोरेंट कितना ब्यूटीफुल लगता है। ऑफकोर्स मैं थोड़ा बायस्ड हूँ, बट ऑफकोर्स जब डिज़ाइन मैंने और मेरी यंगर सिस्टर ने किया और मेरे फैमिली ने किया है, तो ऑफकोर्स अच्छा लगता है अपनी चीज़ को निहारना। उसके बाद इवनिंग थी, तो मैंने थोड़ा सा गर्मी को हीट बीट करने के लिए वाटरमेलन जूस पिया। फ्रेश वाटरमेलन था मेरे पास, तो मैंने उसका जूस बना लिया। उसके बाद हमारे ऑर्डर्स कंटिन्यूसली चालू थे। ऑफकोर्स डिनर रश था, तो डिनर रश में आना इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए भी। एंड ऑफकोर्स जब हमारे जो गेस्ट हैं हमें इतना प्यार देते हैं, तो रश हैंडल करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है अच्छे से। उसके बाद आप देख सकते हैं कंटिन्यूस डिफरेंट ऑर्डर्स आ रहे थे। टेक अवे ऑर्डर्स थे, हमारे डाइन इन ऑर्डर्स थे, एंड ऑफ कोर्स कुछ कस्टमर्स की रिक्वेस्ट के हिसाब से कुछ चेंजेस भी हमने किए हमारी रेसिपीज़ पे अकॉर्डिंग टू कस्टमर्स प्रेफरेंस। डिपेंड करता है किस कस्टमर को कुछ ज़्यादा कुछ कम जैसे भी होता है, हमें ऑफ कोर्स उनकी प्रेफरेंस के हिसाब से खाना बनाना होता है। बट जनरली बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं। और उसके बाद आप देख सकते हैं कुछ बड़े टेबल्स भी आए थे, फैमिली टेबल्स थे, तो उनके लिए भी ऑर्डर्स बनाना है, मेक श्योर करना था कि सारा फूड टाइम पे जाए। और थोड़ा सा बिजी हो जाता है डिनर रश। और डिनर रश के बाद हमने हमारा रेस्टोरेंट 11 बजे क्लोज किया। एंड थैंकफुली मुझे घर जाते हुए ट्रैफिक नहीं मिला। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ब्यूटीफुल पीपल। होप टू सी यू सून अगेन।